नमस्कार। बांकीपुर का उपचुनाव संपन्न हो गया है और आप ये सोच रहे होंगे कि अब तक हमने क्यों आपको बांकीपुर का एग्जिट पोल नहीं दिखाया है, हम इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, जल्दीबाजी में क्यों नहीं है। तो आपको इस रिपोर्ट में ये बताने जा रहा हूं कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए उसके एग्जिट पोल क्या हैं, हमने देरी क्यों की। देखिए, बांकीपुर का चुनावी मुकाबला इस बार पूरे देश में चर्चा का केंद्र रहा, क्योंकि 2025 का चुनाव, 20 का चुनाव, 15 का चुनाव, 10 का चुनाव, 5 का चुनाव और उससे पहले के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतते रही है। बिहार का यह पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो कायस्थ बहुल इलाका है। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं और वो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तब ये बांकीपुर का सीट चर्चा में और आ गया पहले, क्योंकि ये बांकीपुर के विधायक थे। लेकिन जब वो राज्यसभा के सदस्य बने, जब बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया और जब वो राज्यसभा के एमपी बन गए, तब ये सीट खाली हुई और देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि ये बांकीपुर सीट जो नितिन नवीन की सीट है, इस सीट को आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उस चुनाव में कौन जीतेगा, कौन कैंडिडेट बनेगा। देखिए, बीजेपी इससे अपना अभेद किला मानती है, लेकिन मैं आपको एग्जिट पोल के बारे में पूरी जानकारियां दूं इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इस लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक है। जनता यह तय करती है कि उसका जनादेश किसके साथ होगा, जनता यह तय करती है कि उसका नेता कौन होगा। और बांकीपुर के उपचुनाव में भी जनता ने ही तय किया है। देखिए, बांकीपुर के जो 3,79,616 वोटर थे, उन पर उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की भी थी, राष्ट्रीय जनता दल की भी थी, जन सुराज पार्टी की भी थी और पार्टियां तो और भी थी जो चुनावी मैदान में थी। लेकिन ये तीन प्रमुख राजनीतिक दल जो इस चुनावी लड़ाई में अपने कैंडिडेट को उतारते हैं और इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज बता रहा हूं, बांकीपुर के चुनावी मुकाबले को समझने की कोशिश जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। बांकीपुर के चुनावी नतीजे जो आएंगे वो आपको चौंकाने वाले हैं। लेकिन इस बांकीपुर के एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं के बीच आपको यह जानना जरूरी है कि बीजेपी इस सीट को कैसे हार रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर का सीट लूज कर रही है और एक लंबे समय के बाद ऐसा पहली दफे होगा जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट को बचा ना सका हो और उस सीट पर बीजेपी की हार हो गई हो। खैर, लोकतंत्र है इस देश में, फिर भी सवाल उठते हैं कि एजेंसियां, चुनाव आयोग, ये सब निष्पक्ष नहीं है। मैं आपको वोटिंग परसेंटेज के और आपको लिए जाना चाहूंगा। जो वोटिंग परसेंटेज है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के, वो इस बार सबसे अलग है। दोस्तों, बांकीपुर में वर्ष 2010 में 36.82% वोटिंग हुई, 2015 में 40.25% वोटिंग हुई, 2020 में 35.92% वोटिंग हुई, 2025 में इससे अधिक 41.10% वोटिंग हुई। लेकिन जब आप 2026 के इस बाई इलेक्शन पर नजर बनाते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि जनादेश किधर जा रहा है, तब वोटिंग परसेंटेज मायने रखता है और इस बार वोटिंग मात्र 34.30% ही हुए हैं। यानी बांकीपुर में देश में जिन राज्यों में उपचुनाव हुए
उन राज्यों के तुलना में तो कम वोटिंग हुई। बांकीपुर में पिछले कई चुनावों के रिकॉर्ड टूटे और मात्र 34.30% वोटिंग हुई। तो यह सवाल है कि घर से कौन वोट देने नहीं निकले। जब आप ये समझेंगे गणित को तो फिर समझ में आएगा। देखिए, अगर 34.30% ये वोटिंग हुई है तो मेरे मन में कई ख्याल हैं, ग्राउंड के कई रिपोर्ट हैं, और उन रिपोर्ट में सबसे पहली बात यह है कि पोल पंडित, जनमत, डीवी रिसर्च जैसी एजेंसियों के सर्वे हैं। वो सर्वे आखिरकार कैसे तैयार किए गए? देखिए, टुडे बिहार न्यूज पर आपको मैं एग्जिट पोल बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि दो लोगों के खेल में तीसरा ना निकल जाए। तो बड़ा कठिन है भैया, बड़ा कठिन है बांकीपुर का एग्जिट पोल तैयार करना। और बांकीपुर का जो बैटल ग्राउंड था, मैं इस वक्त आंकड़ों को देख रहा हूं, आंकड़ों को मैं देख रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि बांकीपुर ने जो इस बार इतिहास रचा है, वो इतिहास लोकतंत्र के लिए खूबसूरत नहीं है, क्योंकि सबसे कम वोट गिरे हैं बांकीपुर में। देखिए, यहां मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यहां कैंडिडेट नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के, प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के, और इनके अलावे बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे रेखा गुप्ता आरजेडी की कैंडिडेट है। अब देखिए, 1,30,000 के करीब वोटिंग हुई है। 1,30,000 लोगों ने वोट किया है। तो एक बात तो आप ये समझ गए होंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज घटी है, ये वोटिंग परसेंटेज घटने के पीछे कुछ वजह है। देखिए, बीजेपी के खिलाफ बड़ा आक्रोश नजर आया बांकीपुर में। जी हां, इस बात को नोट करिएगा, इन बातों को समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रोश इस बार नजर आया। जिन महिलाओं ने, जिनके वोट पर 2025 में एनडीए ने सत्ता हासिल की थी, उन महिलाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर के बाई इलेक्शन में गच्चा दे दिया है। यह पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जो आधी आबादी की बात होती है, महिला वोट बैंक की बात होती है, तो 2025 में 10-10 हजार रुपए देकर सरकार ने वोट लिए। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये कहते भी हैं कि एनडीए के लोगों ने सरकार में रहने का गलत फायदे उठाए और एक एक वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदे। महिलाओं के वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा था, इस बात को नोट रखिएगा। 2025 के चुनाव में जो 41.10% वोटिंग हुई थी बांकीपुर में, और बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े थे, इसमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की थी। और उन महिलाओं ने बांकीपुर में बीजेपी को गच्चा दिया है, बीजेपी को वोट नहीं किया है। यह पहला झटका बता रहा हूं परसेंटेज पर आने से पहले। कास्ट की लड़ाई बिहार में होते रही है। कास्ट की पॉलिटिक्स जब होती है तो समीकरण गढ़े जाते हैं, लेकिन युवाओं को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बांकीपुर के इस बाई इलेक्शन में जो युवा हैं वो सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं और वो सबक सिखाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जेनजी का जो असर है, जो प्रोटेस्ट हुआ पटना में, जेनजी का इंपैक्ट इस चुनाव पे पड़ा है। लेकिन इस बात के लिए बीजेपी को शाबाशी दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र के महापर्व में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से छात्रों पर गोलियां सरकारों ने चलवाई थी, इस बात को भी बांकीपुर में भुलाने की कोशिश बीजेपी ने की और युवाओं से वोट मांगने की अपील की, वोट करने की बीजेपी को। देखिए, युवाओं की आबादी यहां पर 35 से 40% है। और मैं आपको बता रहा हूं कि युवा वोट बैंक जो बीजेपी का सबसे बड़ा रीढ़ था, वो भी टूट गया है। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट को याद कीजिए।
भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज और आरजेडी पर आने वाले हैं हम। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का कार्ड खेला करती थी चुनावों में, जिस तरीके से वो हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर वोट मांगती थी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का नाराजगी भी इस बार जनता में नजर आया है और सरकार को इस बार वोटिंग के दौरान बांकीपुर में जनता ने दिखाया है कि चंदा चोरी करने का परिणाम क्या होता है। यानी मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी के नेताओं को भी इस बार जनता ने सिखाया है। इससे भी बड़े मुद्दे हैं। अब मैं कास्ट फैक्टर की बात करता हूं। जैसे स्वर्ण, बीजेपी यह सोचती है कि स्वर्ण, वैश्य, चंद्रवंशी, लवकुश समीकरण ये सब हमारे हैं। आरजेडी सोचती है कि एमवाई समीकरण हमारा है। समीकरण की सियासत बिहार में होते रही है। बीजेपी को अपने गढ़े समीकरण में भी बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, ये 5 पॉइंट है जिससे आपको मैं ये बता रहा था कि बांकीपुर के इस उपचुनाव में बीजेपी को कहां झटका लगा है। खैर, अब सीधे एग्जिट पोल की चर्चा की जानी चाहिए। एग्जिट पोल की चर्चा की जानी चाहिए। पोल पंडित का एग्जिट पोल यह कहता है, मैं आपको ग्राफिक के जरिए दिखा देता हूं। पोल पंडित का एग्जिट पोल यह कहता है कि जनसुराज को 50 से 54% वोट मिलेंगे, 65,000 से 70,000। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 38 से 42% वोट मिलेंगे, 49,500 से 54,500। रेखा गुप्ता को 6700 वोट, 5% मिल सकता है और अदर को 3%। जनमत का एग्जिट पोल यह कहता है कि आरजेडी को 9 से 10% वोट मिल सकता है, यानी कि 11 से 13,000। बीजेपी को 44 से 49,000 वोट मिल सकता है, 34 से 36%। जनसुराज को 66 से 71,000 वोट मिल सकता है, जो कि 49 से 52% है, और अन्य को 4 से 5,000, जो कि 3 से 4% है। डीबी रिसर्च एग्जिट पोल यह कहता है, जो बिहार तक का है, नीरज सिन्हा बीजेपी को 39% वोट मिल सकता है, रेखा गुप्ता आरजेडी को 15%, जनसुराज को 43% और अन्य को 33%। यह एग्जिट पोल जो है मायने रखता है एग्जिट पोल। लेकिन आप यह सोचेंगे कि हमने अपने एग्जिट पोल में क्या देखा है, क्या सोचा है, क्या समझा है बांकीपुर को लेकर। तो देखिए, ये टुडे बिहार न्यूज का एग्जिट पोल आपको मैं दिखा रहा हूं। बांकीपुर के इस बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हार रही है। इस बात को नोट कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव हार रही है। लगभग 35%, 35% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। और इनके अलावे देखिए, 38% वोट, ज्यादा नहीं है, मात्र 38%, 49,000 के करीब वोट जो है वो मिल रहा है जनसुराज पार्टी को। जनसुराज पार्टी देखिए यहां पर बड़ा खेल करते हुए नजर आ रही है, बहुत बड़ा खेल करते हुए नजर आ रही है जनसुराज पार्टी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 22% वोट जो है इस बाई इलेक्शन में लगभग 30,000 के करीब राष्ट्रीय जनता दल जो है वो हासिल करते हुए नजर आ रही है। रेखा गुप्ता लगभग जो है वो 30,000 के करीब, और इनके अलावे 5% जो अन्य कैंडिडेट हैं वो हासिल करते बांकीपुर में नजर आ रहे हैं। तो अगर 38% जनसुराज है, 35% बीजेपी है और 22% अगर आरजेडी है,
तो इस बात को समझ लीजिए कि जीत हार का फासला 3 से 4 हजार होगा। देखिए एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। पिटारे खुलेंगे, मतों की गणना होगी, जनता के जनादेश किसके साथ है ये जो है वो काउंटिंग के साथ ही मालूम चलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बांकीपुर के बाई इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। हार जीत का फासला 3 से 5 हजार का होगा। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहे। कल कास्ट वाइज बताएंगे किस जाति के लोगों ने कैसे किस दल को धक्का दिया है।